जानना चाहती हूँ कि कहाँ गए जो पैसे जो केंद्र से आए। 1800 करोड़ आपदा रिलीफ दिया, कहाँ गए वो पैसे? और अपनी सरकार तो इनसे संभलती नहीं है, ये प्रदेश तो क्या ही संभालेंगे। कुछ भी अभद्र टिप्पणी, कुछ भी कहना कि ये हमारी हिमाचल की परंपरा है कि बहन बेटियों का ऐसा सम्मान करते हैं। ये अपवित्र कहना, माया जाल कहना, न जाने किस तरह की अभद्र टिप्पणी मुझ पे की जा रही है। 1 जून को ही कर सकते हैं जब हमें फिर से एक मौका मिल रहा है। ऐसे कुबुद्धि है कि मुझे पूछते हैं कि इतनी त्रासदी आई हिमाचल में तो तुम कहाँ थी? अरे मैं कहाँ थी, मैं अपना काम कर रही थी और जो मेरा सामर्थ्य था उतनी राशि मैंने दी। मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ गए जो पैसे जो केंद्र से आए। 1800 करोड़ आपदा रिलीफ दिया, कहाँ गए वो पैसे? इनके पास कोई जवाब नहीं है। वही भ्रष्टाचार का आलम जो था बहुत पहले यहाँ शुरू हो गया है और अपनी सरकार तो इनसे संभलती नहीं है, ये प्रदेश तो क्या ही संभालेंगे। महिलाओं का सम्मान करना इन्हें आता नहीं है। कुछ भी अभद्र टिप्पणी, कुछ भी कहना कि ये हमारी हिमाचल की परंपरा है कि बहन बेटियों का ऐसा सम्मान करते हैं। ये अपवित्र कहना, माया जाल कहना, न जाने किस तरह की अभद्र टिप्पणी मुझ पे की जा रही है। दोस्तों, एक तरफ ये है और एक तरफ ये समझ लीजिए धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में होता है, धर्म के बीच में नहीं हो सकता, अधर्म के बीच में भी नहीं हो सकता। ये धर्म और अधर्म के बीच में होता है और समझ आ रहा है कि कौन क्या है, कौन कहाँ खड़ा होता है। सुक्खू जी ने कहा कि मैंने यहाँ पर जीत दर्ज करा के एक इतिहास बनाया है। मैंने 98% जहाँ पे हिंदू है वहां मैंने हिंदुत्व को, सनातन को हरा के अपनी सरकार बनाई है। और जयराम जी जिनका फेवरेट प्रोजेक्ट था शिव धाम मंडी पे, जो कितना पर्यटन हमारी गरिमा को बढ़ाता था, वो उसको सबसे पहले बंद कराया और इनके 1000 कार्यालय बंद करवा दिए। मैं जितनी विधानसभाओं में जा रही हूँ वहां के जितने भी विधायक है वो कहते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट बंद करा दिया, हमारा वो प्रोजेक्ट बंद करा दिया। ये कोई तरीका होता है? और देखिए हमारे नेतृत्व की बातें देखिए, चाहे कोई भी हो, जो भी हो, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना दिल छोटा नहीं करते इस भारत की जनता के लिए। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, कभी वो जाति पूछकर किसी को कोई लाभ नहीं देते हैं, कभी वो पार्टी पूछकर कभी किसी को लाभ नहीं देते हैं। इनका ये कुशासन, इनकी ये कुनीतियों से ही पूरा देश परेशान है, इसलिए अब इनका सफाया हो चुका है, खत्म है ये लोग, इनको पूरी तरह से यहाँ से हटाना है। दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है, जब आप राजीव भारद्वाज जी के लिए वोट देंगे वो आप मोदी जी के सुशासन के लिए वोट देंगे, वो सनातन के लिए वोट देंगे, वो विकसित भारत के लिए वोट देंगे, वो 2047 तक जो हमारे भारत का भविष्य है उसके लिए वोट देंगे। आप भारत की डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे और वोट देंगे आप गारंटी के लिए। जब आप सुधीर शर्मा जी के लिए वोट देंगे तो आप हिमाचल के सुख के लिए वोट देंगे और ये दुखू सरकार से निकलेंगे आप। इसके साथ ही जय श्री राम। दोस्तों, इसके साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दूसरी बार जल्द ही मुझे यहाँ आने का सौभाग्य होगा और मेरा कुछ मंडी का हिस्सा जो है वो चंबा मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, तो हम लोग सब कल आज भरमौर के लिए निकल रहे हैं, तो धर्मशाला के दौरे भी लगते ही रहेंगे। और दोस्तों, जैसे कि राजीव जी ने कहा, हम लोग ऐसी लीड देंगे कि जैसे कह रहे हैं केंद्र का नारा है अब की बार 400 पार, हिमाचल का नारा है अब की बार 4 की 4। जय श्री राम, भारत माता की हमारे बीच में पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और वर्तमान में हमारी इस लोकसभा कांगड़ा चंबा के प्रभारी भाई विपिन सिंह परमार जी, सुला के विधायक हैं। हमारे बीच में आप सबके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व में मंत्री रहे,
अभी कुछ वक्त पहले तक विधायक थे और कुछ वक्त के बाद फिर से विधायक बनने वाले ऐसे हमारे साथी सुधीर शर्मा जी, पार्टी के प्रत्याशी। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के हमारे चिर परिचित जो पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते वर्षों से काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, और आज हमारे बीच तो मैं कह सकता हूं एक सांसद नहीं, दो सांसद हम देख रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में था, जब धर्मशाला के लिए रास्ते में हम चले हुए थे तो हमारे कुछ साथियों की ओर से, जिसमें सुधीर शर्मा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आप आ रहे हैं कल हमारे कार्यक्रम में भी आप चलिए। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, हम श्रद्धेय दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए थे, पार्टी के शुभकामनाएं लेने के लिए। और यहां मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं भाई सुधीर जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, विपिन परमार जी और सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। अब की बार हिमाचल प्रदेश में जहां 4 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा, जहां पूरे देश में चुनाव हो रहा, 4 सीटें हमारी पार्टी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट्स में रहते डिक्लेयर कर दिए। और मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 8 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुका हूं और इतने ही विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जी भी कवर कर चुके हैं और राज जी तो पूरा कर गए हैं, इतने ही शिमला 15 विधानसभा। लेकिन अभी हमारे विपक्ष की अगर बात आती है तो वहां बहुत जटिल, बड़ी कठिन प्रक्रिया चल रही है कैंडिडेट के चयन के लिए। अभी तक 2 हो गए हैं कैंडिडेट घोषित, इनके बाकी 2 के लिए अभी 2 जटिल प्रक्रिया जारी है। यहां से प्रदेश हाईकमान भेज रही है और अखबारों में कह रही है इसका नाम चला गया, लेकिन ऊपर से रिजेक्ट क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधा है कि मुकाबला करने लायक कोई आदमी, कोई नेता इनके पास रहा नहीं। वो बोल रहे हैं और ढूंढो और ढूंढ के लाओ। और ये ढूंढते रहेंगे तब तक के लिए हमारा पूरा लोकसभा के प्रवास के कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं चुनाव से पहले ये ढूंढ ही लेंगे। अब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आप इस बात को भी देख रहे होंगे कि हाँ, सुधीर शर्मा जी को तो 15 महीने पहले भेजा था, ये फिर वोट मांगने के लिए आ गए हमारे बीच में। भाई और बहनों, एक बहुत अलग तरह की परिस्थिति इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हुई है। कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, लेकिन कुछ विधायकों से मुख्यमंत्री का मिलना नहीं, बात करना नहीं, काम करना नहीं। जब उन विधायकों ने कहा कि हमारी बात सुनिए, हमारे काम करिए, हम भी चुने हुआ प्रतिनिधि हैं, बार बार जलील करना, कहने के लिए तो सुख की सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि सुख की अनुभूति तो किसी को नहीं। आजकल तो सुखू भाई को भी सुख की अनुभूति नहीं है, बेचारा रात रात घूमता रहता है, विधायकों को फोन करते रहते हैं कि ठीक है ना।
मैं बधाई देना चाहता हूं उन 6 कांग्रेस के विधायकों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया और मूल्य आधारित बात को अपने सामने रखा, नेता के सामने रखा। राज्यसभा का चुनाव था, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट कौन है, कहा कि ये मनु सिंह। इन्होंने कहा ये तो वो हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, किसने देखा। सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को ललकारते रहे मनु सिंघवी वर्षों तक। और दूसरी बात फिर सुप्पू जी को उन्होंने ये भी बताया कि मनु सिंघवी वही हैं जो आपका कैबिनेट का पहला निर्णय लिया गया हिमाचल प्रदेश में कि हम वाटर सेस लगाएंगे, और ये वाटर सेस के खिलाफ कंपनी की ओर से उसके खिलाफ सरकार के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। ऐसी सूरत में इसको इस विषय पर पुनः विचार किया जाए। लेकिन कहा हाईकमान का निर्णय, उन्होंने कहा यह ठीक नहीं होगा, हिमाचल का कोई आदमी लाइए, किसी आदमी को टिकट दीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये उचित नहीं होगा। हिमाचल का है नहीं, राम का विरोध करने वाला वाटर सेस जो सुक्खू जी की कैबिनेट का पहला निर्णय है उसका विरोध करने वाला, इसको हम वोट नहीं दे सकते। समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के नेता समझे नहीं। आखिरकार उन्होंने निर्णय किया कि अब अंतरात्मा की आवाज से अपना वोट देंगे। और जिस दिन मतदान होना था राज्यसभा के लिए, उस दिन उन्होंने वहां पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के वहां पर पोलिंग एजेंट को वोट दिखा करके वोट दिया कि आपको हमने कई बार बोला, आपने निर्णय नहीं बदला, हमने निर्णय बदला, हमने पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, सहयोग। आप कल्पना करिए, जो सरकार बहुमत होने, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाए तो क्या सरकार बची है क्या? आप कल्पना करिए, वो सरकार जिसका प्रचंड बहुमत है हिमाचल प्रदेश में, जब बजट पारित करना था, बजट पारित करने के उनके पास बहुमत नहीं था, तो भाजपा के हम 15 विधायकों को 100 कमांडो ला करके सदन से बाहर उठाया, तब जाकर के बजट पारित किया गया। तो सरकार है क्या? यहां विपिन परमार जी बैठे हुए, पवन काजल जी बैठे हैं, सदन के अंदर से उठा करके बाहर रख दिया हमको। हम भी चुने हुए विधायक हैं, एक बार के नहीं कई बार के चुने हुए विधायक हैं। पूरे देश में कहीं नहीं हुआ इस तरह से कि जिस दिन बजट पारित करना हो उस दिन विधायकों को सस्पेंड किया जाए विपक्ष के, क्योंकि बहुमत नहीं है, उनका बहुमत कम करना है और अपनी सरकार को बचाना है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में तो क्या पूरे देश में किसी विधानसभा के अंदर इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिला है। कहते हैं सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन। और मैं इन बात को बधाई देना चाहता हूं भाई सुधीर जी को कि आपने जो हौसला लिया, हौसला किया, हिम्मत की, ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। आपने हिम्मत के साथ अपनी बात की, सभी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, सुधीर जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मुख्यमंत्री कहते फिर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ कुछ और नेता कहते फिर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो लाइए, सबूत लाइए, प्रबुद्ध हमारे सामने लाइए। और इसलिए हमारे 9 विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है, और सुधीर जी ने कर दिया है कोर्ट में करके क्रिमिनल डेफिनेशन। विचित्र परिस्थिति है, निर्दलीय विधायक, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए, उनके कारोबार चले थे उस पर जो है वो ताले लगा दिए गए। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हिमाचल प्रदेश का। जिस दिन मैं शपथ ली तो उसी दिन मैंने तय किया था, उसी दिन मैंने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना के साथ काम करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी।
हमने 5 साल तक किसी भी मामले में किसी के खिलाफ जो हमारे साथी या राजनीतिक हमारे प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। जो बात कही थी उस बात पर हम 5 साल तक डटे रहे।